Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, class. In the last few lectures, we were discussing about the introduction on web technology. Do you all remember about the web technology? Basically, web technology refers to the tools and techniques that are used to communicate between two computers via internet. मतलब दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू इंटरनेट जो टूल्स एंड टेक्निक यूज होते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं वेब टेक्नोलॉजी. ओके. And in the last lecture, we were discussing about the protocols governing web. And few of protocols we have already discussed, that are HTTP, HTTPS, that is Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol Secure. Next is FTP, File Transfer Protocol, and next one is TCP IP, Transfer Control Protocol and Internet Protocol. Next is UDP, User Datagram Protocol. Okay, so in these protocols we have already discussed in the last lecture, and as we all know that TCP IP and UDP protocols have the same working as it help in securing the network between the two devices, two computer, to send a message securely. Okay. The next one is POP, POP, and that is Post Office Protocol, and IMAP, Internet Message Access Protocol, and SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. These three protocols have same working. That's why we have written these protocols in one definition. Okay. So we will start with POP, IMAP and SMTP protocol. These protocols help a lot in maintaining email communication. They are made to receive email through network between the client and server. Okay. जैसे कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन में कि आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेलिंग, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके मेलिंग के प्रोसीजर में यूज होते हैं. आपका POP जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में यूज होता है. जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में आप अपने मेलिंग सेंड करते हैं थ्रू पोस्टमैन. ओके. तो वैसे ही आपके जो वाया इंटरनेट जैसे कि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं पोस्ट ऑफिस में, ये सारे प्रोसीजर आप सिंपल मैसेज मेलिंग करते, ईमेल के थ्रू करते हैं. आपके ये सारे मैसेज सेंडर टू रिसीवर, ये आपका सिक्योरली आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाए, आपके मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये प्रोटोकॉल का यूज़ होता है. ये हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है उस मैसेज को, उस मेल डेटा को, ताकि आपका सिक्योरली विदाउट थर्ड पार्टी उसमें इंटरप्ट किए बिना आपका मैसेज सिक्योरली पहुंच जाए, जैसा सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है. ठीक है. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है. सेंडर के पास अपना एक सर्वर है एंड रिसीवर के पास अपना एक सर्वर है. ठीक है. तो हम SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में अपनी डेटा को सेंड करने के लिए. अब इनका वर्किंग देखिए. सेंडर ने अपने सर्वर को सर्च किया कि मुझे अपने रिसीवर को मैसेज भेजना है, तो उन्होंने जीमेल ओपन किया और उसका एड्रेस डाला और अपने सर्वर को सेंड कर दिया. सेंडर के ईमेल सर्वर ने SMTP के थ्रू रिसीवर के ईमेल के एड्रेस सर्च किया, IP एड्रेस सर्च किया और उसे रिसीवर के ईमेल पे सेंड कर दिया. अब रिसीवर के पास डेटा आ गया. जैसे ही रिसीवर अपना ईमेल ID ओपन करता है, वैसे ही मैसेज पॉपअप हो जाता है. ठीक है. तो ये मैसेज सिक्योरली सेंड करने के लिए उस ऑथेंटिक रिसीवर को SMTP का या POP या IMAP का प्रोटोकॉल का यूज होता है. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट है OSPF प्रोटोकॉल. ये है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसमें कि इट इज अ
router protocol used to find the best path for the packet as it passes through a set of connected network. ओके, जैसा कि हमें पता है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे ग्लोब में बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उन कनेक्शन को मेंटेन, कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ आता है। ठीक है, तो हमें उस नेटवर्क को सिक्योरली बनाने के लिए OSPF का यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने सुना होगा डिनायल ऑफ एक्सेस। ठीक है, आप कभी कभी क्या होता है कि आपकी आईडी हैक हो जाती है ना, जैसे कि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, बाय चांस कॉलिंग का एग्जांपल ले लीजिए कि कभी कभी हम किसी को कॉल करते हैं एंड वो कॉल कोई और रिसीव करता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस कनेक्शन। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का उसमें एंटर हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट समटाइम्स एरर आ जाता है जब भी सर्वर पे बहुत ओवरलोड आता है। ठीक है, लेकिन इस ओवरलोड को कम करने के लिए, ताकि आपका मैसेज सिक्योरली पहुंच जाए, OSPF का यूज़ होता है, ताकि आपके जो राउटर के थ्रू आपके जो मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको बेस्ट पाथ, इतने सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में नेटवर्क्स हैं, तो आपको जो बेस्ट नेटवर्क, आपके मैसेज के लिए जो बेस्ट नेटवर्क होगा वो OSPF प्रोटोकॉल फाइंड करता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रोटोकॉल है RIP, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। It prevents routing loop by implement limit on loop allow a path source to destination. ओके, अब इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे मैंने कि बताया OSPF में कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टिविटी के लिए, कई सारे कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए हमें नेटवर्क का यूज़ होता है। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में कनेक्टिविटी है, इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग है कि वाया इतने सारे सिस्टम्स के थ्रू जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्किंग में लूपिंग क्रिएट हो जाती है। लूपिंग मतलब कि बाई चांस हमने मैसेज भेजा और वो मैसेज हमें वापस आ गया। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि हमने मैसेज अमाउंट सेंड किया, हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट कट गया, और कभी कभी बाई चांस वो वापस हमें नेक्स्ट रिसीवर के अकाउंट में नहीं पहुंचा, और वो या तो बैंक में अटक जाता है और फिर वो हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके नेटवर्किंग में लूपिंग आ गई कि हमने अमाउंट सेंड किया अपने रिसीवर को, पर उसे सेंड ना होके वो हमें वापस आ गया। ठीक है, तो ये लूपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा RIP, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर पे जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, बहुत सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट आने लगती है, तो उस वजह से कभी कभी एरर आ जाते हैं, लेकिन वो एरर को मिनिमम करने के लिए RIP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोटोकॉल है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। It is an error reporting protocol network device like router used to generate error message to the source IP address when network problem prevent delivery of IP packet। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, जो कि जैसा कि आपका राउटर डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, वो जब भी आपका मैसेज ऑथेंटिकली किसी ऑथेंटिक पर्सन को नहीं पहुंच रहा है, तो वो एरर बताता है। ये प्रोटोकॉल आपको बताता है कि नहीं, आप इंडिकेट करता है, वो जो एक मैसेज पॉपअप होता है ना कि नहीं दिस मैसेज इज एरर, तो इसका ICMP का ही यही यूज होता है कि वो उन एरर को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि आपके मैसेजेस में अभी एरर है और एग्जैक्टली रिसीवर को नहीं पहुंचा है। ठीक है, जैसे कि लिखा है कि डिवाइस लाइक राउटर यूज टू जनरेट एरर मैसेज टू द सोर्स IP एड्रेस व्हेन नेटवर्क प्रॉब्लम प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ IP पैकेट। ठीक है, IP पैकेट जैसे कि लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, आपके जो TCP IP है, आपके TCP क्या होता है, पैकेट्स को डिवाइड करता है और उन पैकेट्स को एक पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है IP के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके IP पैकेट्स ही हैं। वो जो IP पैकेट्स हैं, अगर बाय चांस नेटवर्किंग में आपका नेटवर्किंग की वजह से, जैसे कि
डिलीवरी नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क बिजी है, जैसे हमने अपने रिसीवर को सेंड किया मैसेज और उसका नेटवर्क बिजी है तो एरर शो करता है, तो आपके आईपी पैकेट्स आपके रिटर्न हो जाते हैं या तो उस नेटवर्क में एग्जिट वहीं पे ही अटक जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आपका ICMP प्रोटोकॉल यूज होता है ताकि वो एरर शो करे, एरर हमें एरर मैसेज दे, तो जो भी एरर होगा मैसेज पे आप एज अ यूजर आप उसे सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। ये आपके सारे हो गए प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। थैंक यू।